नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरदेव सिंह एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है। और जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं तो वहाँ पे एंट्री होने से पहले तो कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है। तो उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग तो एक एंटर होने का जो रास्ता है, एक वे है कंस्ट्रक्शन साइट में। और उसके बगैर कंस्ट्रक्शन साइट में किसी भी पर्सन का, इवन एक ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल पर्सन का, किसी को भी साइट में एंटर करने का परमिशन नहीं होता, और वो उसके लिए वो विदाउट इंडक्शन ट्रेनिंग अलाउ नहीं है। उसके बाद जो हम लोग साइट में एंटर होने के बाद जो ट्रेनिंग चलता है, जो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग चलता है, सुबह टूल बॉक्स मीटिंग ट्रेनिंग चलता है, और दूसरा रिफ्रेश ट्रेनिंग जो चलता है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रेश ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय के लिए। फर्स्ट ऑफ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ये जो वीडियो है ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमारे जो वर्कर भाई हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, उनको अच्छा से समझ आए। ठीक है। वैसे हम लोग ज़्यादा जो साइट में जब इंस्पेक्शन करते हैं, हम लोग 2 घंटे 3 घंटे साइट में रहेंगे तो हम दो घंटे 3 घंटे हम 2 या 3 घंटे रिस्क में रहेंगे। लेकिन हमारे जो वर्कर हैं, वर्कर भाई हैं, जो स्किल्ड से लेके अनस्किल्ड से लेके स्किल्ड वर्कर तक, सुपरवाइज़र हैं और फोरमैन हैं, तो वो सब जितना देर साइट में रहते हैं उतना टाइम ही रिस्क में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में हर कदम कदम पे रिस्क है। तो आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक रिफ्रेश ट्रेनिंग का। रिफ्रेश ट्रेनिंग दोस्तों, कई बार हम लोग साइट में काम करते हैं तो क्या होता है, जब कोई भी HSE पर्सन और सेफ्टी पर्सन और कोई साइट सुपरवाइज़र, कोई साइट फोरमैन, साइट इंजीनियर जब किसी वर्कर को या किसी ग्रुप को कोई ट्रेनिंग देना चाहता है, जब वो कहीं साइट में कोई अनसेफ फैक्ट, अनसेफ कंडीशन ऑब्जर्व करता है, तो उसके बाद वो चाहे तो ट्रेनिंग देना, तो मैनेजमेंट क्या बोलता है, या आपके सीनियर लोग, मैनेजमेंट के लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग देना है तो टूल बॉक्स मीटिंग में बताओ, और नहीं तो ये टाइम वेस्ट मत करो। तो आज मैं जो रिफ्रेश ट्रेनिंग का जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, एक हैंड पंप है। आप लोगों ने भी अपने घरों में हैंड पंप देखा होगा। तो उस हैंड पंप में हम लोग क्या, किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम वो अपने अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लेने के लिए, मीन्स जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज करने के लिए, कि वो ज़मीन के अंदर से तो पानी निकाल सकें, तो उसको हम यूज कर सकें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। और जो भी हम लोग पानी से जो काम करते हैं, पानी तो ऑलमोस्ट बहुत पानी तो एवरीवन के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक अगर हैंड पंप आप लोगों ने भी देखा होगा, हर घर में या गांव में तो हैंड पंप होते हैं। तो उस हैंड पंप को एक हैंडल है, जैसे ही हम हैंडल मारते हैं, उस हैंड पंप का हैंडल मारते हैं, ठीक है। तो हैंडल क्यों मारते हैं, क्योंकि जो वो ग्राउंड में जो पानी है, उस पानी को
ऊपर लेने के लिए वो एक बोर करके एक हम बोर करते हैं। बोर करने के बाद उसमें जो प्रोसीजर है, जो उसमें पाइप डाल दी है, फिल्टर डाल दी है, ठीक है, वो करने के बाद उसके बाद एक हैंड पंप जो हम तैयार कर लेते हैं। तो अभी क्या उस हैंड पंप का पर्पस हम लोग पानी पीने के लिए, हम डेली अपने यूज के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उस हैंड पंप में एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। तो हैंडल का काम क्या होता है, हम लोग जैसे ही हैंडल को मारेंगे, हैंडल को अप डाउन करना शुरू करेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है। अब ये पानी का लेवल ऊपर आता है, अगर उस हैंडल को, उस हैंड पंप को हम छोड़ दें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसको यूज करना छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होता है बॉस, जब उसको हम यूज नहीं करेंगे, उसका हैंडल नहीं मारेंगे, तो क्या होता है, जो वाटर लेवल है, जो पानी का लेवल है, बहुत नीचे चला जाता है उसका। और जब नीचे चला जाता है तो हम उसमें जब 5-6 महीने के बाद, 3 महीने, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उसमें हैंडल मारेंगे तो उसमें पानी नहीं निकलता है, क्योंकि उसका वाटर लेवल नीचे चला गया है। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें 2 बकेट, 3 बकेट कुछ पानी का ऊपर से डालो, उसके बाद हम पंप मारते हैं तो उसका वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, और वो जो हमारे को चाहिए पानी, जो पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी हम उससे ले सकते हैं। ऐसे ही रिफ्रेश ट्रेनिंग है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग देते हैं, जो हमारे सेफ्टी वाले HSE पर्सनल और जो साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और जो ट्रेनिंग लेते भी हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने उनको छोड़ दिया, जैसे ही हैंड पंप को पंप मारना छोड़ दिया है, उसका वाटर लेवल नीचे चला गया है। इसीलिए इसी तरह अगर आपने उनको डेली ट्रेनिंग, टूल बॉक्स मीटिंग, रिफ्रेश ट्रेनिंग, ऑन साइट ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग भी आप लोग 2-3 महीने के बाद, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का कंडीशन चेंज होता है, तो उस हिसाब से इंडक्शन ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या है, जो सेफ्टी स्ट्रक्चर है, जो वर्कर का, जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं साइट में, उनके दिमाग से वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। उनका जो सेफ्टी के बारे में जो सोच है ना, बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे वाटर पंप ना मारने से, हैंड पंप का हैंडल नहीं मारने से उसका वाटर लेवल नीचे चला जाता है, ऐसे ही अगर आप ट्रेनिंग, रिफ्रेश ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो कामगार भाई हैं, ठीक है, कामगार भाई हैं जो साइट पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो सेफ्टी का ध्यान उनको नहीं रहेगा। वो सब चीज़ें जो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताई जाती हैं बिगिनिंग में, तो वो सब भूल जाएंगे। तो इसलिए रिफ्रेश ट्रेनिंग इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए आपको रेगुलर साइट में जो रिस्क है उसका इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। और साइट में जो भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आप करते हैं, जैसी ट्रेनिंग आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको टूल बॉक्स मीटिंग हो या ऑन साइट ट्रेनिंग हो और रिफ्रेश ट्रेनिंग हो और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो, तो वो क्या है, आपको साइट के खतरों के बारे में पता चलता रहता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिफ्रेश ट्रेनिंग है जो हम लोग साइट में देते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। तो बस एक छोटा सा एक पॉइंट था जो मैं एग्जांपल देना चाहता था आप लोगों को, वाटर हैंड पंप का। तो जैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिफ्रेश ट्रेनिंग और ये जो साइट में रिफ्रेश ट्रेनिंग है, टूल बॉक्स मीटिंग है, ऑन साइट ट्रेनिंग है और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी यही एक छोटा सा
मेरा एक एग्जाम्पल था जो मैं सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अभी आप लोग जानते हो सब लोग कि अभी कोविड-19 का जो बीमारी है, जो महामारी है हमारे इंडिया में और होल वर्ल्ड में चल रहा है, जिससे बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। बहुत सारे लोग इसको अभी मीन्स बहुत सारे लोग उसके साथ ग्रस्त भी हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो WHO की जो गाइडलाइन है, ठीक है, उसके लिए तो उस पर आप अमल कीजिए। ये कोई इतना ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर आप थोड़ा होशियार रहेंगे, आप जो WHO के जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, तो इस बीमारी से, इस कोविड-19 से, कोरोना वायरस से आप लोगों का बचाव हो सकता है और अपने परिवार का, अपने सगे संबंधियों का भी आप बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, अवॉइड करो घर से बाहर निकलना, जितना ज़रूरी हो सके, ठीक है, जितना हो सके अवॉइड करो। लेकिन अगर ज़रूरी है घर से निकलो, लेकिन उसके लिए आप अपना मास्क पहन के रखिए। अपने फेस को, आँखें, नाक, मुंह को ना टच कर, ज़्यादा टच ना करो। खाना खाने से पहले अच्छा से अपने हाथ वॉश करो, ठीक। और दूसरा, अगर हो सके, देखिए, अगर कहीं मल लापरवाही से ये जो वायरस है, कोरोना वायरस है, जो अंदर एंटर करता है नाक से, मुंह से, आँखों से, तो ये गले से ही नीचे जाएगा ना, नीचे चेस्ट में, नीचे सांस लेने से होते फेफड़ों में, गले से ही जाएगा। तो अगर आप हर रोज़ सुबह टाइम, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम आप अगर ये गॉगल्स करेंगे, गार्गल करेंगे, जैसे गर्म पानी के और थोड़ा उसमें नमक डाल के गरारे करेंगे, तो ये जो इन्फेक्शन है गले से बाहर ही, गले से अंदर नहीं जाएगा, गले से बाहर निकल जाएगा। वो करने से तो गले से बाहर निकल जाएगा है। तो कोशिश करो ये। और दूसरा, लिक्विड, जो हम लिक्विड पीते हैं, जैसे थोड़ा वार्म, हल्का सा वार्म वाटर पीजिए सुबह शाम। नहीं तो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, वो थोड़ा गर्म पीजिए, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। कि बस यही मेरा आज एक पॉइंट था। तो थैंक यू। कोशिश कर रहा हूँ, आज ये मेरा पहला वीडियो था, एक बैठा था तो सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है दोस्तों, खुश रहो, ध्यान रखो, नमस्कार।